नमस्कार, मेरा नाम है ललित किशोर और अपनी आवाज़ में किरदारों की बात कहता हूँ। दोस्तों, आज हम सुनेंगे कहानी दूध का दाम। इसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। कहानी के प्रमुख पात्रों में भूंगी, एक दलित महिला, बाबू महेशनाथ, गांव के जमींदार जो शिक्षित हैं, गूदड़, भूंगी का पति, सुरेश, महेशनाथ का बेटा जिसके जन्म के बाद भूंगी को परिवार में बुलाया जाता है, शास्त्री जी, महेशनाथ के परिवार के एक व्यक्ति जो उन्हें भूंगी से अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए धार्मिक कारण बताता है। कहानी की समरी अगर हम देखें, सारांश, तो वो यह है कि ये कहानी जाति प्रथा और दलितों के प्रति जो समाज का दोहरा रवैया है उसको उजागर करती है। कहानी में महेशनाथ अपने बेटे के जन्म के समय शहर से नर्स नहीं आ पाती तो वे भूंगी को बुलाते। भूंगी महेशनाथ के बेटे को अपना दूध पिलाती जिससे उसका मान बढ़ता। बाद में महेशनाथ का परिवार भूंगी से अलग व्यवहार करने लगता है और उससे तिरस्कार की दृष्टि से देखता है। कहानी दिखाते है कि कैसे भूंगी को अपने किए हुए काम का कोई लाभ नहीं मिलता बल्कि उसे तिरस्कार ही मिलता है। इसी के साथ शुरू करेंगे हम कहानी दूध का दाम। तो चलिए। अब बड़े बड़े शहरों में दाइया, नर्सें और लेडी डॉक्टर सभी पैदा हो गई हैं, लेकिन देहातों के जच्चे खानों पर अभी तक भंगीनों का ही प्रभुत्व है। निकट भविष्य में इसमें कोई तब्दीली होने की आशा नहीं। बाबू महेशनाथ अपने गांव के जमींदार थे, शिक्षित थे और जच्चे खाने में सुधार की आवश्यकता को मानते थे, लेकिन इसमें जो बाधाएं थी उन पर कैसे विजय पाते। कोई नर्स देहात में जाने पर राजी न हुई और बहुत कहने सुनने से राजी भी हुई तो इतनी लंबी चौड़ी फीस मांगी कि बाबू साहब को सिर झुकाकर चले आने के सिवा और कुछ न सूझा। लेडी डॉक्टर के पास जाने की उन्हें हिम्मत न पड़ी। उसकी फीस पूरी करने के लिए तो शायद बाबू साहब को अपनी आधी जायदाद बेचनी पड़ती। इसलिए जब 3 कन्याओं के बाद वह चौथा लड़का पैदा हुआ तो फिर वही गुदड़ था और वही गुदड़ की बहू। बच्चे अक्सर रात को ही पैदा होते हैं। एक दिन आधी रात को चपरासी ने गुदड़ के द्वार पर ऐसी हाँक लगाई कि पास पड़ोस में जाग पड़ गई। लड़की न थी कि मेरी आवाज़ से पुकारता। गूदड़ के घर में इस शुभ अवसर के लिए महीनों से तैयारी हो रही थी। भय था कि यही फिर बेटी न हो जाए, नहीं तो वहीं बंधा हुआ 1 रुपया और 1 साड़ी मिलकर रह जाएगी। इस विषय में स्त्री पुरुष में इतनी बार झगड़ा हो चुका था, शर्त लग चुकी थी। स्त्री कहती, अगर आपकी बेटा ना होता तो मुंह न दिखाऊं। हाँ हाँ, मुंह न दिखाऊं, सारे लक्षण बेटे के। और गूदड़ कहता, देख लेना, बेटी होगी और बीच खेत बेटी होगी। बेटा निकले तो मुंह छुड़ा लूं। हाँ हाँ, मुंह छुड़ा लूं। शायद गुदड़ समझता था कि इस तरह अपनी स्त्री में पुत्र कामना को बलवान करके वे बेटे की अवाई के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं। भूंगी बोली, अब मुंह छुड़ा लो दड़िए जार। कहती थी बेटा होगा, सुनता ही नहीं था, अपने ही रट लगाया जाता था। मैं आज तेरी मुंह छूंढूंगी, खूंटी तक रखूंगी ही नहीं। गुदड़ ने कहा, अच्छा मुंह छुंडा लेना भली मानस, मुंह से क्या फिर निकलेगी नहीं। तीसरे दिन देख लेना, फिर ज्यों की त्यों है, मगर जो कुछ मिलेगा उसमें आधा रखा लूंगा, कह देता हूँ। भूंगी ने अंगूठा दिखाया और अपने 3 महीने के बालक को गूदड़ के सुपुर्द कर सिपाही के साथ चल खड़ी हुई। गूदड़ ने पुकारा, अरे सुन तो, कहाँ भागी जाती है? मुझे भी बधाई जाने पड़ेगा, इसे कौन संभालेगा? भूंगी ने दूर से कहा, इसे वही धरती पर सुला देना, मैं आके दूध पिला जाऊंगी। महेशनाथ के यहाँ अब भी भूंगी की खूब खातिरदारियां होने लगी। सवेरे हरीरा मिलता, दोपहर को पूरिया और हलवा, तीसरे पहर को फिर और रात को और फिर गूदड़ को भी भरपूर खाना मिलता। भूंगी अपने बच्चों को दिन रात में 1-2 बार से ज़्यादा दूध न पिला सकती थी, उसके लिए ऊपर के दूध का प्रबंध था। भूंगी का दूध बाबू साहब का भाग्यवान बालक पीता था और यह सिलसिला 12वें दिन भी न बंद हुआ। मालकिन मोटी ताजी देवी थी, पर अब की कुछ ऐसा संयोग कि उन्हें दूध हुआ ही नहीं। तीनों लड़कियों की एक बार इतने इफरत से दूध होता था कि लड़कियों की बदहजमी हो जाती। अब की एक ही बूंद नहीं। भूंगी दाई थी और दूध पिलाई भी। मालकिन कहती थी, भूंगी हमारे बच्चे को पाल दे, फिर जब तक तू जिए बेटी खाती रहना, 5 बीघे माफी दिलवा दूंगी, नाती पोते तक चैन करेंगे तेरे। भूंगी कहती, बहूजी मुंडन से चूड़ी लूंगी, कह देती हूँ। बहूजी उत्तर देती, हाँ हाँ चूड़ी ले ले भाई, धमकाती क्यों है? चांदी के लोग लेगी या सोने के? वाह बहूजी, चांदी के चूड़े पहन से किससे मुंह दिखाऊंगी और किसकी हंसी होगी? अच्छा सोने से लेना भाई, कह तो दिया।
और ब्याह में कंठा लूंगी और चौधरी गुदड़ के लिए हाथों के तोड़े। घर में मालकिन के बाद भूंगी का राज्य था। मेहरिया, महाजन, नौकर, चाकर सब उसका रोब मानते थे। यहाँ तक कि खुद बहूजी भी उससे दब जाती थी। एक बार तो उसने महेशनाथ को भी डांटा था, हंसकर टाल गए। बात चली थी भंगियों की। महेशनाथ ने कहा था, दुनिया में जो और कुछ भी हो जाए, भंगे ही रहेंगे। इन्हें आदमी बनाना कठिन है। इस पर भोंगी ने कहा था, मालिक भंगी तो बड़ों बड़ों का आदमी बनाते हैं, उन्हें कोई क्या आदमी बनाए। ये गुस्ताखी करके किसी दूसरे अवसर पर भला भोंगी के सिर से बाल बच सकते थे, लेकिन आज बाबू साहब ठठाकर हंस के और बोले, भोंगी बात बड़े पते की कहती है। भोंगी का शासनकाल साल भर से आगे न चल सका। देवताओं ने बालक के भंगिन का दूध पीने पर आपत्ति की। मोटेराम शास्त्री तो प्रायश्चित का प्रस्ताव कर बैठे। दूध तो छुड़ा दिया, लेकिन प्रायश्चित की बात हंसी में उड़ गई। महेशनाथ ने फटकार कर कहा, प्रायश्चित की खूब कही शास्त्री जी, कल तक उस भंगिन का खून पीकर पला, अब उसमें छूत घुस गई। वाह रे आपका धर्म। शास्त्री जी शिका फटकार बोले, ये सत्य है, वह कल तक भंगिन का रक्त पीकर पला, मांस खाकर पला, यह भी सत्य है। लेकिन कल की बात कल थी, आज की बात आज। जगन्नाथपुरी में छूत अछूत सब एक पंगत में खाते हैं, पर यहाँ तो नहीं खा सकते। बीमारी में तो हम भी कपड़े पहन खा लेते हैं, खिचड़ी तक खा लेते हैं बाबूजी, लेकिन अच्छे हो जाने पर तो नेम का पालन करना ही पड़ता है। आप धर्म की बात न्यारी है। तो इसका अर्थ यह है कि धर्म बदलता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। और क्या, राजा का धर्म अलग, प्रजा का धर्म अलग, अमीर का धर्म अलग, गरीब का धर्म अलग। राजे महाराजे जो चाहे खाएं, जिसके हाथ चाहे खाएं, जिसके साथ चाहे शादी का ब्याह करें, उनके लिए कोई बंधन नहीं। समर्थ पुरुष है, बंधन तो मध्य वालों के लिए है। प्रायश्चित तो न हुआ, लेकिन भूंगी को गद्दी से उतरना पड़ा। हाँ, दान दक्षिणा इतनी मिली कि वह अकेले जा न सकी। सोने के चूड़े भी मिले, एक की जगह दो नई सुंदर साड़ियां, मामूली नैनसुख की नहीं जैसी लड़कियों की बार मिलती थी। इसी साल प्लेग ने जोर बांधा और गूदड़ पहले ही चपेट में आ गया। भूंगी अकेली रह गई, पर गृहस्थी ज्यों की त्यों चलती रही। लोग ताक लगाए बैठे थे कि भूंगी अब गई। फला भंगी से बातचीत हुई, फला चौधरी आए, लेकिन भूंगी न कहीं गई न कहीं आई। यहाँ तक कि 5 साल बीत गए और उसका बालक मंगल दुर्बल और सदा रोगी रहने पर भी दौड़ने लगा। सुरेश के सामने पिद्दी सा लगता था। एक दिन भूंगी महेशनाथ के घर का परनाला साफ कर रही थी। महीनों से गलीच जमा हो रहा था। आंगन में पानी भरा रहने लगा था। परनाले में एक लंबा मोटा बांस डालकर जोर से हिला रही थी। पूरा दाहिना हाथ परनाले के अंदर था कि एकाएक उसने चिल्लाकर हाथ बाहर निकाल लिया और उसी वक्त एक काला सांप परनाले से निकलकर भागा। लोगों ने दौड़कर उसे मार तो डाला, लेकिन भूंगी को न बचा सके। समझे पानी का सांप है, विषैला न होगा, इसलिए पहले कुछ गफलत की गई। जब विष देह में फैल गया और लहरें आने लगी, तब पता चला कि वह पानी का सांप नहीं, गेहूं था। मंगल अब अनाथ था। दिन भर महेश बाबू के द्वार पर मंडराया करता। घर में जो जूठन इतना बसता था कि ऐसे 10-5 बालक पल सकते थे। खाने की कोई कमी न थी। हाँ, उसे तब बुरा जरूर लगता था जब उसे मिट्टी के कटोरे के ऊपर खाना दिया जाता। सब लोग अच्छे अच्छे बर्तनों में खाते और उसके लिए मिट्टी का कटोरी। यूं उसे इस भेदभाव का बिल्कुल ज्ञान न होता था, लेकिन गांव के लड़के चिढ़ा चिढ़ा कर उसका अपमान करते रहते थे। कोई उसे अपने साथ खिलाता भी न था। यहाँ तक कि जिस टाट पर वे सोता था वे भी अछूत था। मकान के सामने एक नीम का पेड़ था, इसी के नीचे मंगल का डेरा था। एक फटा सा टाट का टुकड़ा, 2 मिट्टी के कटोरे और एक धोती जो सुरेश बाबू की उतारनी थी। जाड़ा, गर्मी, बरसात, हर एक मौसम में वे जगह जगह एक सी आरामदेह थी। भाग्य का बली मंगल, झुलसाती हुई लू, जगलते हुए जाड़े और मूसलाधार वर्षा में भी चिंता और पहले से कहीं स्वस्थ था। बस उसका कोई अपना न था। तो गांव का एक कुत्ता जो एक सहवर्गियों के जुर्म से दुखी होकर मंगल की शरण में आ पड़ा। दोनों एक ही खाना खाते, एक ही टाट पर सोते। तबीयत भी दोनों की एक सी थी और दोनों एक दूसरे के स्वभाव को जान गए थे। कभी कभी आपस में झगड़ा न होता। गांव के धर्मात्मा लोग बाबू साहब की सुधारता पर आश्चर्य करते। ठीक द्वार के सामने 50 हाथ भी ना होगा, मंगल का पड़ा रहना उन्हें 16 अपने धर्म विरुद्ध जान पड़ा। छी, यही हाल रहा तो थोड़े ही दिनों में धर्म का अंत ही समझो। भंगी को भी भगवान नहीं रचा है, ये हम भी जानते। उसके साथ हमें किसी तरह का अन्याय न करना चाहिए, ये किसे नहीं मालूम। भगवान का तो नाम ही पतित पावन है, लेकिन समाज की मर्यादा भी कोई वस्तु है। उस द्वार पर जाते हुए संकोच होता है। गांव के मालिक हैं, जान तो पड़ता ही है, लेकिन बस यही समझ लो कि घृणा होती है। मंगल और टामी में गहरी बनती थी। मंगल कहता, देखो भाई टामी, जरा और खिसका कर खाओ, आखिर कहाँ लेटो, सारा टाट तो तुमने घेर लिया। टामी कूं कूं करता, दुम हिलाता और खिसक जाने के बदले ऊपर चढ़ाता एवं मंगल का मुंह चाटने लगता।
शाम को वह एक बार रोज अपना घर देखने और थोड़ी देर रोने जाता। पहले साल फूस का छप्पर गिर पड़ा, दूसरे साल एक दीवार गिरी और अब केवल आधी आधी दीवार खड़ी थी, जिनका ऊपरी भाग नोकदार हो गया था। यही उसे स्नेह की संपत्ति मिली थी, वही स्मृति, वही आकर्षण, वही प्यार उसे एक बार उस उजड़ में खींच ले जाता था और टॉमी सदैव उसके साथ होता था। मंगल नोकदार दीवार पर बैठ जाता और जीवन के बीते असफल चेष्टा करता, आने वाले स्वप्न देखता और टॉमी बार बार उछलकर उसकी गोद में बैठने की असफल चेष्टा करता। एक दिन कई लड़के खेल रहे थे, मंगल भी पहुंचकर दूर खड़ा हो गया। या तो सुरेश को उस पर दया आई या खेलने वालों की जोड़ी पर पूरी न पड़ती थी, कह नहीं सकते। जो कुछ भी हो, उसे तस्जीब की कि आज मंगल को खेल में शरीक कर लिया जाए। यहाँ कौन देखने आता है? क्या रे मंगल खेलेगा? मंगल बोला, ना भैया, कहीं मालिक देख ले तो मेरी चमड़ी उधेड़ दी जाए। तुम्हें तो क्या, तुम तो अलग हो जाओगे। सुरेश ने कहा, तो यहाँ कौन आता है? देखना बे, चल हम लोग सवार खेलेंगे, तो घोड़ा बनेगा, हम लोग तेरे ऊपर सवारी करके तुझे दौड़ाएंगे। मंगल ने शंका की, मैं बराबर घोड़ा ही रहूंगा कि सवारी भी करूंगा? ये बता दो। यह प्रश्न टेढ़ा था, किसी ने इस पर विचार न किया था। सुरेश ने एक क्षण विचार करके कहा, तुझे कौन अपनी पीठ पर बिठाएगा? सोच, आखिर तो भंगी है कि नहीं? मंगल भी कड़ा हो गया, बोला, मैं अब कहता हूँ कि मैं भंगी नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी ही माँ ने दूध पिलाकर पाला है। जब तक मुझे भी सवारी करने का मौका न मिलेगा, मैं घोड़ा न बनूंगा। तुम लोग बड़े चक्कड़ हो, आप तो मजे से सवारी करोगे और मैं घोड़ा ही बना रहूंगा। सुरेश ने डांटकर कहा, तुझे घोड़ा बनना पड़ेगा। और मंगल को पकड़ने दौड़ा। मंगल भागा, सुरेश ने दौड़ाया। मंगल ने कदम और तेज किया, सुरेश ने भी जोर लगाया, मगर वह बहुत खाकर थुल हो गया और दौड़ने में उसकी सांस फूलने लगती थी। आखिर उसने रुककर कहा, आखिर घोड़ा बन लो मंगल, नहीं तो कभी पा जाऊंगा तो बुरी तरह पीटूंगा। तुम्हें भी घोड़ा बनना पड़ेगा। अच्छा, हम भी बनेंगे, आओ। तुम पीछे से निकल जाओगे, पहले तुम घोड़ा बन जाओ, मैं सवारी कर लूं, फिर मैं बनूंगा। सुरेश ने सचमुच चकमा देना चाहा। मंगल का यह मतलबा सुनकर साथियों से बोला, देखते हो इसकी बदमाशी, भंगी है ना। तीनों ने मंगल को घेर लिया और उसे जबरदस्ती घोड़ा बना दिया। सुरेश ने चटपट उसकी पीठ पर आसन जमा लिया और टिक टिक करके बोला, चल घोड़े चल। मंगल कुछ देर तक तो चला, लेकिन उस बोझ से उसकी कमर टूट जाती। उसने धीरे से पीठ सिकोड़ी और सुरेश की रान के बीच से सरक गया। सुरेश महोदय लत से गिर पड़े और भोंपू बजाने लगे। माँ ने सुना सुरेश कहीं रो रहा है। सुरेश कहीं रोए तो उनके तेज कानों में जरूर भनक पड़ जाती थी और उसका रोना भी बिल्कुल निराला होता था, जैसे छोटी लाइन की इंजन की आवाज। मेहरी से बोली, देख तो सुरेश कहीं रो रहा है, पूछ तो किसने मारा है। इतने में सुरेश खुद आंखें मलता हुआ आया। उसने जब रोने का अवसर मिलता तो माँ के पास फरियाद लेकर जरूर आता था। माँ मिठाई या मेवे देकर आंसू पहुँच देती थी। आप तो 8 साल के थे, मगर बिल्कुल गाव दी। हद से ज्यादा प्यार ने उसकी बुद्धि के साथ वही किया जो हद से ज्यादा भोजन ने उसके देह के साथ। माँ ने पूछा, क्यों रोता है सुरेश, किसने मारा? सुरेश ने कहा, मंगल ने छू दिया। माँ को विश्वास न आया। मंगल इतना निरीह था कि उसे किसी तरह शरारत शंका न होती थी, लेकिन जब सुरेश कस्में खाने लगा तो विश्वास करना लाजिम हो गया। मंगल को बुलाकर डांटा, क्या रे मंगल, अब तुझे बदमाशी सूझने लगी? मैंने तुझसे कहा था सुरेश को कभी मत छूना, याद है कि नहीं? बोल। मंगल ने दबी आवाज से कहा, याद क्यों नहीं है? तो फिर तूने क्यों छुआ इसे? मैंने नहीं छुआ। तूने नहीं छुआ तो वह रोता क्यों था? गिर पड़े इससे रोने लगे? चोरी और सीना चोरी? देवजी दांत पिस कर रहेगी। मारती तो उसी दम स्नान करना पड़ता, छड़ी तो हाथ में लेनी ही पड़ती और छूत का विद्युत प्रवाह इस छड़ी के रास्ते से उनके देह में प्रविष्ट हो जाता। इसलिए जहां तक गालियां दे सकती थी और हुक्म दिया कि अभी भी यहाँ से निकल जा। फिर जो इस द्वार पर तेरी सूरत नजर आई तो खून ही पी जाऊंगी। मुफ्त की रोटियां खा खा कर शरारत सुस्ती आदि। मंगल में गैरत तो क्या थी, हाँ डर था। चुपके से अपने सकोरे उठाए, टाट का टुकड़ा बगल में दबाया और धोती कंधे पर रखी और रोता हुआ वहां से चला पड़ा। अब वह यहाँ कभी ना आएगा, यही तो होगा, भूखा मर जाएगा, क्या हर्ज है? इस तरह जीने से फायदा ही क्या? गांव में उसके लिए और कोई ठिकाना न था। भंगी के कौन पनाह देता? उसी खंडर की ओर चला जहाँ भले दिनों की स्मृतियां उसके आंसू पहुंच सकती थी और खूब फूट फूट कर रोया। उसी क्षण टॉमी भी उसके ढूंढता हुआ पहुंचा और दोनों फिर अपनी व्यथा भूल गए। लेकिन ज्यों ज्यों दिन प्रकाशहीन होता, मंगल ग्लानि भी क्षीण होती जाती। बचपन को बेचैन करने वाली भूख देह का रक्त पी पीकर और भी बलवान होती जाती। आंखें बार बार सकोरों की ओर उठ जाती। वहाँ अब तक सुरेश की झूठी मिठाइयाँ मिल गई होती, यहाँ क्या धूल फांके। उसने टॉमी से सलाह की, खाओगे क्या टॉमी? मैं तो भूखा लेटा रहूंगा। टॉमी ने कूं कूं करके शायद कहा,
इस तरह का अपमान तो जिंदगी भर सहना है। यो हिम्मत हारोगे तो कैसे काम चलेगा? मुझे देखो ना, कभी किसी ने डंडा मारा, चिल्ला उठा, फिर जरा देर बाद मालूम हुआ हल्ता, उसके पास जा पहुंचा। हम तुम दोनों इसीलिए बने हैं भाई। मंगल ने कहा। तो तुम जाओ, जो कुछ मिले खा लो, मेरी परवाह न करो। टॉमी ने अपनी श्वान भाषा में कहा। अकेला नहीं जाता, तुम्हें साथ लेकर चलूंगा। मैं नहीं जाता। तो मैं भी नहीं जाता। भूखों मर जाओगे तो क्या तुम जीते रहोगे? मेरी कौन बेटा होगा जो रोएगा? हाँ, यहाँ भी वही हाल है भाई। कुआर में जिस कुतिया से प्रेम किया था उसे बेवफाई की और अब कल्लू के साथ है। खैरियत यही हुई कि अपने बच्चे लेती गई, नहीं तो मेरी जान गाड़े में पड़ जाती। 5-5 बच्चों का कौन पालता? एक क्षण के बाद भूख ने एक दूसरे व्यक्ति की युक्ति सोच निकाली। मालकिन हमें खोज रही होंगी, क्यों टॉमी? और क्या, बाबूजी और सुरेश खा चुके होंगे। कहार ने उनकी थाली से झूठन निकाल लिया होगा और हमें पुकार रहा होगा। बाबूजी और सुरेश दोनों की थालियों में घी खूब रहता है और वे मीठी मीठी चीजें, हाँ मलाई, सबका सब घूर डाल दिया जाएगा। देखिए, हमें खोजने कोई आता है। खोजने कौन आएगा? कोई पुरोहित हो, एक बार मंगल मंगल होगा और बस थाली पर नाले में उड़ाल दी जाएगी। अच्छा तो चलो, मगर मैं छिपा रहूंगा। अगर किसी ने मेरा नाम लेकर न पुकारा तो मैं लौट जाऊंगा, यही समझ लो। दोनों वहां से निकले और आकर महेशनाथ के द्वार पर अंधेरे में दबकर खड़े हो गए। मगर टॉमी का सब्र कहा। वे धीरे से अंदर घुस गया। देखा महेशनाथ और सूरज थाली पर बैठ गए। बराठे में धीरे से बैठ गया, मगर डर रहा था कि कोई डंडा न मार दे। नौकर में बातचीत हो रही थी। एक ने कहा, आज मंगलवार नहीं दिखाई देता, मालकिन ने डांटा था, इससे भागा है शायद। दूसरे ने जवाब दिया, अच्छा हुआ निकाल दिया, सवेरे सवेरे भंगी का मुंह देखना पड़ता था। मंगल और अंधेरे में खिसक गया। आशा गहरे जल में डूब गई। महेशनाथ थाली से उठ गए। नौकर हाथ धुला रहा था। अब हुक्का पिएंगे और सोएंगे। सुरेश अपनी माँ के पास बैठा, कोई कहानी सुनता सुनता सो जाएगा। करीब मंगल किसे की चिंता है। इतनी देर हो गई, किसी ने भूल से भी न पुकारा। कुछ देर तक वह निराश वहाँ खड़ा रहा, फिर एक लंबी सांस खींचकर जाना ही चाहता था कि कहार पत्तल में थाली का जुट्टन ले जाता नजर आया। मंगल अंधेरे से निकलकर प्रकाश में आ गया। अब मन को कैसे रोके? कहार ने कहा, अरे तू यहाँ था? हमने समझा था कि कहीं चला गया। ले खा ले, मैं फेंकने जा रहा था। मंगल ने दीनता से कहा, मैं तो बड़ी देर से यहाँ खड़ा था। तो बोला क्यों नहीं? मारे डर के? अच्छा ले खा ले। उसने पत्तल को ऊपर उठाकर मंगल के फैले हुए हाथों में डाल दिया। मंगल ने उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जिसमें दिन कृतज्ञता भरी हुई थी। टॉमी भी अंदर से निकल गया था। दोनों वहीं नीम के पीछे नीचे पत्तल में खाने लगे। और ये लात की मारी हुई रोटियां भी न मिलती तो क्या करते? टॉमी ने 2 मिला दी। सुरेश को अम्मा ने पाला था। टॉमी ने फिर 2 मिलाई। लोग कहते हैं दूध का दाम कोई नहीं चुका सकता, और मुझे दूध का ये दाम मिल रहा है। टॉमी ने फिर 2 मिलाई। जिसी के साथ ये कहानी भी पूरी हुई। मिलेंगे कल शाम एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।